नमस्कार मेरे प्यारे साथियों एवं मेरे प्यारे विद्यार्थियों। हम लोग आज इस वीडियो में एक्सरसाइज 8.4 के सवालों को सॉल्व करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 8.3 तक के सभी सवालों को कंप्लीट कर चुका था। आज मैं इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूँ एक्सरसाइज 8.4। ये त्रिकोणमिति का चैप्टर है, एक्सरसाइज 8.4। इसके सवालों को हम लोग एक एक करके अब हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए आज इस चैप्टर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है कि त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए, सेक ए और टेन ए को कोट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। यानी कि हमें त्रिकोणमितीय अनुपात को क्या करना है, कोट ए के पदों में व्यक्त करना है। तो किस किस त्रिकोणमितीय अनुपात को हमको कोट ए में बदलना है? तो साइन ए, सेक ए और टेन ए का। हम लोग यह जानते हैं कि त्रिकोणमिति में 6 निष्पत्तियां होती है, 6 त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं, साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक और कोट। हमें क्या करना है, साइन ए, सेक ए और टेन ए को कोट ए के रूप में बदलना है, यानी कि कोट ए के पदों में व्यक्त करना है। तो चलिए इस सवाल को हल हम लोग इस प्रकार कर सकते हैं। हमें कोट ए में बदलना है तो हम लिख देंगे यहाँ पे कोट ए। तो कोट ए बराबर फॉर्मूला क्या होगा, इसका त्रिकोणमितीय अनुपातिक वैल्यू क्या होगा वो हमें प्राप्त करना होगा। कोट ए का त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है, तो हमें इस फॉर्मूला के जरिए हम ये प्राप्त कर सकते हैं। पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। यहाँ होता है साइन, यहाँ होता है कोस, यहाँ होता है टेन, यहाँ होता है कोसेक, यहाँ होता है सेक, यहाँ होता है कोट। अगर हमें साइन का त्रिकोणमितीय अनुपात प्राप्त करना है तो P बट्टा H हो जाएगा, कोस का B बट्टा H हो जाएगा, टेन का P बट्टा B हो जाएगा, कोसेक का H बट्टा P, सेक का H बट्टा B और कोट का B बट्टा P। तो हमें किसका प्राप्त करना है, कोट का प्राप्त करना। तो कोट का क्या होता है, B बट्टा P। तो हम यहाँ लिखेंगे B बट्टा P। अब देखिए कोट के नीचे कुछ नहीं तो 1 दे देंगे, ठीक है। कोट के नीचे अगर कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, 1 दे देंगे। अब यहाँ से रेशियो में ये निकाल लीजिए कि कोट ए बराबर बी, यानी कि बी बराबर बी का वैल्यू क्या हो गया, कोट ए हो गया। और यहाँ दीजिएगा तथा पी, तो पी का वैल्यू क्या हो गया, तो पी का वैल्यू 1 हो गया। अब इस प्रकार से हमें पी बराबर 1 और बी बराबर कोट ए प्राप्त हो गया। हमें पी, बी और एच ये तीनों को प्राप्त करना है, जिसमें से पी 1 और बी कोट ए प्राप्त हो गया। हमें एच का मान ज्ञात करना है। तो पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग जानते हैं कि एच स्क्वायर बराबर क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अब यहाँ से क्या करेंगे, एच का मान निकाल लेंगे, पाइथागोरस फॉर्मूले से निकाल लेंगे। एच बराबर होता है पी स्क्वायर अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पी कितना है, तो पी हमारा 1 है तो 1 लिख देंगे, 1 का स्क्वायर। बी क्या है, कोट ए, तो कोट ए का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा 1 का स्क्वायर 1 और कोट स्क्वायर ए है तो कोट स्क्वायर ए लिख देंगे। इस प्रकार से एच का भी मान हम निकाल लिए। तो देखिए पी, बी और एच हमें तीनों प्राप्त हो गया। हम किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात को अगर किसी भी पद में व्यक्त करना है उसके लिए हमें पी, बी और एच आवश्यक है निकालना। पी, बी अगर मालूम है तो एच निकाल लेंगे, एच और बी मालूम है तो हम पी निकाल लेंगे, अगर पी और एच मालूम है तो हम बी निकाल लेंगे, ठीक। जब तीनों हमें मालूम चल जाएगा तब हमें जिसका जिसका बोला गया है उसको कोट ए के पदों में व्यक्त कर देंगे। तो हमें किसका किसका निकालना है, साइन, सेक और टेन का। तो यहाँ लिखेंगे साइन ए, सेक ए और क्या है, टेन ए, ठीक है। अभी साइन ए, सेक ए और टेन ए को क्या करना है, कोट ए के पदों में व्यक्त करना है। तो देखिए तो साइन ए का त्रिकोणमितीय अनुपात का वैल्यू क्या हो जाएगा, पी बट्टा एच, ये फॉर्मूला हो जाता है पी बट्टा एच। और सेक का, तो सेक देखिए सेक का हो जाएगा एच बट्टा बी, एच बट्टा बी हो जाएगा। और टेन का, तो टेन का क्या हो जाएगा, ये टेन है तो टेन का पी बट्टा बी हो जाएगा, तो पी बाय बी लिख देंगे। अब सबका मान को यहाँ पर रख दीजिए, पी बी एच की जगह सबका मान को रख दीजिए। पी बी एच हमें तीनों प्राप्त है, तीनों का मान प्राप्त है, तो पी, बी और एच की जगह उसका मान को रख दीजिए। ये साइन, सेक और टेन कोट ए के पदों में व्यक्त हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए साइन ए बराबर पी बट्टा एच, तो पी क्या है, तो पी है 1, यहाँ लिखिए 1। एच, एच क्या है, तो एच निकाले अंडर रूट 1 प्लस कोट स्क्वायर है। अब देखिए बराबर
एच बट्टा बी। एच क्या है? तो एच है अंडर रूट 1 प्लस कोट स्क्वायर ए बट्टा बी। बी क्या है हमारा? तो बी है कोट ए, तो कोट ए यहाँ लिख दीजिए बराबर 10। तो 10 क्या है? बी, पी बाई बी है। तो पी क्या है? तो पी है 1 बाई बी। बी क्या है? कोट ए, तो यहाँ लिख देंगे कोट ए बी की जगह। इस प्रकार से साइन, सेक और टेन ये तीनों को हम कोट ए के पदों में व्यक्त कर दिए। यही हमारा क्या हो गया? उत्तर हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर 1 को हल कर लिए। चलिए अब हम एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है कि कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में व्यक्त कीजिए। यानी कि हमें त्रिकोणमितीय अनुपात को सेक ए के पदों में व्यक्त करना है। तो हमने अभी जस्ट बताया आप लोगों को कि त्रिकोणमितीय अनुपात जो होता है वह 6 होता है। उसकी 6 निष्पत्तियां हैं, साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक और कोट। तो ये 6 में से 6 को किसमें बदलना है? सेक ए के पदों में व्यक्त। तो सेक ए का त्रिकोणमितीय अनुपात का मान क्या होता है? तो इसका होता है एच बट्टा बी होता है। हमने आपको बताया कि ये फॉर्मूला से आप याद रखिएगा, पंडित, बद्री, प्रसाद, हरि, हरि, बोल। यहाँ पर साइन रखिए, यहाँ पे कोस, यहाँ पे टेन, यहाँ पर कोसेक, यहाँ पे सेक, यहाँ पे कोट। तो सेक का त्रिकोणमितीय वैल्यू क्या हो जाएगा? त्रिकोणमितीय अनुपातिक वैल्यू क्या हो जाएगा? एच बट्टा पी, एच बट्टा बी क्या होगा? एच बट्टा बी सेक ए का। कोस का होता है बी बट्टा एच, तो सेक का होगा एच बट्टा बी। यहाँ लिखिए एच बट्टा बी। अब इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 दे दिए। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे कि एच का मान हो गया, एच बराबर हमारा हो गया सेक ए, तथा बी बराबर हमारा हो गया 1, बी बराबर 1। तो यहाँ पे हमें एच और बी प्राप्त हो गया। और जब एच और बी प्राप्त हो गया तो हमें पी की आवश्यकता है, क्योंकि हम पी, बी और एच ये तीनों मान को ज्ञात करना है। तो यहाँ पर एच और बी मालूम हो गया, हमें क्या निकालना है? पी। तो हमने बताया आपको पाइथागोरस प्रमेय से क्या करेंगे? यहाँ से बी निकाल लेंगे, यहाँ से पी निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे? पी। तो पी बराबर क्या हो जाएगा? एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर पी निकालना है तो अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर देंगे। अगर बी निकालना है तो अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर कर देंगे। और अगर एच निकालना है तो रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर देंगे। ये पाइथागोरस प्रमेय से होता है, कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे एच है क्या? तो एच हमारा है सेक, यहाँ लिख देंगे सेक ए का स्क्वायर माइनस बी, बी क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर कर दीजिए। अब यहाँ ध्यान देना है, सेक स्क्वायर है तो यहाँ लिख देंगे सेक स्क्वायर है माइनस 1 का स्क्वायर 1। इस प्रकार से पी का मान कितना निकल गया? अंडर रूट सेक स्क्वायर है माइनस 1 निकल गया। अब अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को हमको क्या करना है? सेक ए के रूप में चेंज करना है। चलिए अब इसको हम लोग चेंज करते हैं। यहाँ लिखते हैं साइन ए, कोस ए, टेन ए, उसके बाद कोसेक ए, और सेक के रूप में बदलना है तो सेक को यहाँ क्या करेंगे? नहीं लिखेंगे। सेक के बाद क्या लिखेंगे? कोट ए, कोट ए। यानी कि साइन ए, कोस ए, टेन ए, कोसेक ए और कोट ए ये सभी अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को किस में बदलना है? सेक ए के पदों में व्यक्त करना है। तो चलिए यहाँ से त्रिकोणमितीय अनुपात का वैल्यू लिख दीजिए। तो साइन का क्या हो जाएगा? पी बट्टा एच, कोस का क्या होगा? बी बट्टा एच, टेन का क्या होगा? पी बट्टा बी, कोसेक का क्या होगा? एच बट्टा पी, और कोट का क्या होगा? तो कोट का बी बट्टा पी। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे? बारी बारी से पी, बी और एच, पी, बी और एच के मानों को क्या करेंगे? पुट कर देंगे, तो ये हमारा रिजल्ट हो जाएगा। तो चलिए अब हम यहाँ पे क्या करते हैं? पी, बी और एच के मानों को रख देते हैं। तो देखिए पी क्या है? तो पी अभी हम निकाले तो अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1, तो यहाँ रख दीजिए। पी के जगह पर क्या रखेंगे? सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। एच, एच कितना है? एच है सेक ए। देखिए एच, तो एच का मान कितना है? सेक ए, सेक ए, एच के जगह सेक ए रख दिए। अब यहाँ बी, बी क्या है? तो बी हमारा है 1। देखिए बी का मान 1 है, तो बी की जगह 1 और बट्टा एच क्या है? तो एच है अंडर रूट, सॉरी एच है सेक ए, सेक ए
यहाँ से क्या रख दीजिए बराबर पी, तो पी क्या है, तो पी है अंडर रूट। चलिए अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा, मान निकालिए। तो किसका मान निकालना है, तो साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री बट्टा कोस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 73 डिग्री। इसका क्या करना, हमें मान ज्ञात करना है, या न्यूनतम मान ज्ञात करना, सरलतम मान ज्ञात करना है। तो चलिए इसको हम लोग देखिए कैसे बनाते हैं। यहाँ क्या करेंगे कि साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 है, तो अगर हम इस साइन स्क्वायर 63 इसको हम कोस स्क्वायर 63 बना देंगे, तो साइन स्क्वायर 63 प्लस कोस स्क्वायर 63 का वैल्यू क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। ठीक है, तो चलिए इसका मान ज्ञात करते हैं हम लोग। तो यहाँ देखिए ध्यान से, साइन स्क्वायर 63, तो हम यहाँ लिख देंगे साइन स्क्वायर 63 प्लस, अब देखिए साइन स्क्वायर 27 है, तो साइन स्क्वायर 27 को हम ऐसे लिखेंगे साइन स्क्वायर, और 27 को हम लिख सकते हैं 90 माइनस 63 डिग्री। अगर 90 से 63 घटाएंगे तो 27 आ जाएगा। 10 में से 3 गया 7, एक पैंचा लिया 8, 8 में से 6 गया 2। तो अगर हम साइन स्क्वायर 27 को ऐसे लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर का साइन स्क्वायर लिख दिए, और 27 डिग्री, देखिए 27 डिग्री को क्या लिखे, 90 माइनस 63, 90 में से 63 घटाएंगे तो 27 आएगा। जैसे अगर मान लीजिए कि हमें 15 डिग्री लिखना, 15 डिग्री, तो हम क्या करेंगे, 20 में 20 माइनस 5 लिख सकते हैं 15 डिग्री को, 20 माइनस 5, क्योंकि 20 में से 5 घटाएंगे तो 15 ही आएगा। तो उसी प्रकार से 90 में से अगर 63 घटाएंगे तो क्या आएगा, 27 ही आएगा। तो साइन स्क्वायर 27 को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 90 माइनस 63 बट्टा, यहाँ देखिए कोस स्क्वायर 17 डिग्री हो गया, अब प्लस यहाँ कोस स्क्वायर 73 को चेंज कर दीजिए, तो लिखेंगे कोस स्क्वायर, आइए 73 को लिख सकते हैं 90 माइनस 17 डिग्री। ठीक है, अब ध्यान दीजिए साइन स्क्वायर 63 है, तो लिख देंगे साइन स्क्वायर 63 डिग्री, अब प्लस साइन स्क्वायर 90 माइनस 63, तो साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा। पिछले क्लास में हमने आपको बताया था इसका फॉर्मूला कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कोस थीटा। याद रखिएगा, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कोस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा बराबर कोट थीटा, कोट 90 माइनस थीटा बराबर टेन थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा, सेक 90 माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा, ये होता है। तो साइन स्क्वायर 90 माइनस 63 क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर 63 डिग्री हो जाएगा बट्टा, यहाँ देखिए कोस स्क्वायर 17 लिख देंगे प्लस कोस स्क्वायर 90 माइनस 17, तो कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, तो कोस 90 माइनस 17 क्या होगा, साइन 17, कोस स्क्वायर 90 माइनस 17 है तो क्या होगा, साइन स्क्वायर 17। अब देखिए साइन स्क्वायर 63 प्लस कोस स्क्वायर 63 का मान 1 होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, साइन स्क्वायर 45 प्लस कोस स्क्वायर 45 बराबर 1, साइन स्क्वायर 90 प्लस कोस स्क्वायर 90 बराबर 1। अगर साइन और कोस के पदों में थीटा का मान अगर बराबर हो तो उसका वैल्यू 1 होता है। तो साइन और कोस के पदों में 63 डिग्री का दोनों थीटा बराबर 63 है, तो अगर थीटा का मान बराबर हो तो इसका मान 1 हो जाएगा बट्टा, यहाँ भी देखिए कोस और साइन के पदों में थीटा का मान बराबर है 17 है, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। साइन स्क्वायर 17 प्लस कोस स्क्वायर 17 का मान 1 होगा, और 1 बट्टा 1 क्या होगा 1, ये इसका आंसर हो जाएगा, है ना, मान निकल गया 1। अब चलिए हम ये 3 नंबर का क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। तो 3 नंबर का क्वेश्चन नंबर 2 भी इसी प्रकार से हल हो जाएगा। यहाँ भी हम क्या करेंगे कि ये साइन 25 है या कोस 65 है, तो कोस 65 या साइन 25 को दोनों में से किसी एक को चेंज कर देंगे, अब प्लस के पार भी कोस 25 और साइन 25 है, ये दोनों में से किसी एक को चेंज कर देंगे। चलिए बनाते हैं, साइन 25 डिग्री लिख देंगे यहाँ पे, और कोस 65 को चेंज कर दीजिए, कोस 90 माइनस क्या लिखेंगे 25, 90 माइनस 25 डिग्री, 90 से 25 जाएगा तो 65 आ जाएगा, तो कोस 65 को लिखेंगे कोस 90 माइनस 25 प्लस, यहाँ लिख देंगे कोस 25 डिग्री इंटू साइन, ये क्या है 25 है, तो इसको लिख देंगे 90 माइनस 65 डिग्री, 90 से 65 जाएगा तो 25 आ जाएगा, ठीक, बराबर दे देंगे।
यहाँ देखिए साइन 25 डिग्री इंटू कोस 90 माइनस 25 क्या हो जाएगा, तो कोस 90 माइनस 25 फॉर्मूला से साइन 25 प्लस कोस 25 डिग्री इंटू साइन 90 माइनस 65, तो फॉर्मूला से साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा, तो साइन 90 माइनस 65 क्या हो जाएगा, कोस 65 डिग्री। अब देखिए साइन 25 क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर 25 डिग्री है ना, एक्स गुना एक्स स्क्वायर, तो साइन 25 साइन स्क्वायर 25 कोस 25 क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर 25 और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, इसीलिए साइन स्क्वायर 25 प्लस कोस स्क्वायर 25 का मान 1 होगा। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 हल हो गया। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को हल करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है कि सही विकल्प को चुनिए और विकल्प की पुष्टि कीजिए। मतलब हमें सही विकल्प को चुनना है और उसके बाद विकल्प की पुष्टि करना कि कौन सा विकल्प हमारा सही है। तो चलिए 4 नंबर का पहला क्वेश्चन, तो 4 का पहला ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, ऑप्शन वाला है, विकल्प वाला क्वेश्चन है। इसको सॉल्व करके इसमें से 4 ऑप्शन दिया गया है, इस चारों में से कोई एक सही होगा। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो साइन 9 सेक स्क्वायर माइनस 9 10 स्क्वायर बराबर है, क्या है क्वेश्चन, 9 सेक स्क्वायर माइनस 9 10 स्क्वायर बराबर है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा कि 9, हमने आप लोगों को एक फॉर्मूला बताया था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है ना, और एक और होता है एक का फॉर्मूला सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर भी 1 होता है, और एक और फार्मूला होता है कोस स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो अगर हम यहाँ पे इसके ये 1 होता, अगर यहाँ ध्यान दीजिएगा कि 9 सेक स्क्वायर माइनस 9 10 स्क्वायर, तो देखिए 9 सेक स्क्वायर माइनस 9 10 स्क्वायर बराबर, यहाँ से अगर दोनों में से इसमें से और इसमें से 9 को कॉमन ले लें तो यहाँ क्या बचेगा, सेक स्क्वायर माइनस से माइनस देंगे, यहाँ से 9 निकल गया बाहर, तो यहाँ क्या बचेगा 10 स्क्वायर। उसके बाद देखिए 9 ये सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर, सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर का मान क्या होता है 1 होता है। तो सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर की जगह हम 1 रख दें, इंटू देखिए यहाँ इंटू का साइन है, गुना का साइन है, गुना का साइन दे देंगे, और सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर का मान क्या है 1 होता है। याद रखना ये फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, बहुत ही बेहतरीन फार्मूला, ये तीनों फार्मूला को याद रखना है, त्रिकोणमिति में हर जगह काम आएगा ये तीनों फार्मूला। साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बराबर 1, सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर बराबर 1, और कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर बराबर 1। ए कहिए या थीटा कहिए, बात देखिए। तो यहाँ से 9 कॉमन निकाले तो बच गया सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर, या सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर का मान 1 होता है, तो 9 इंटू 1 क्या हो जाएगा 9, ठीक है, तो 9 होगा। अगर इसके जगह 8 हो जाता, इसके जगह 8, यहाँ भी 8 कॉमन निकालते तो सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर का मान 1, तो 8 को 1 से मल्टीप्लाई कर देते तो 8 हो जाता आंसर, ठीक है। तो इसीलिए इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हम लोग ऑप्शन नंबर बी की ओर जाएंगे, हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 9 होगा। 9 कॉमन निकाल लेंगे तो सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर बचेगा, और सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर का मान 1 होता है, तो 9 इंटू 1 क्या होगा 9 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा, इसका सही विकल्प इसमें से क्या है, इसका सही विकल्प इसमें से क्या है। तो अगर इसको हम लोग बाय प्रोसेस अगर बनाते तो उसमें समय तनी ज़्यादा लगेगा, तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, ये थीटा क्या करते हैं, ये थीटा के प्लेस पर क्या करते हैं, एक कोई भी मान रख लेते हैं, कोई भी मान रख सकते हैं आप कॉमन, अब कोई भी मान रख सकते हैं, जैसे 0 डिग्री रख सकते हैं, 30 डिग्री रख सकते हैं, 45 डिग्री रख सकते हैं, है ना, ये सब में से कोई भी मान रख सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ क्या करते हैं कि थीटा की जगह हम 45 डिग्री का मान लेते हैं, ये थीटा की जगह क्या करते हैं 45 डिग्री मान लेते हैं कि थीटा का जो मान है वो 45 डिग्री है, ठीक। अब मान को पुट कर दीजिए, थीटा की जगह 45 रख दीजिए, इसका वैल्यू निकल जाएगा, जो भी उत्तर सही होगा, जो भी विकल्प सही होगा वो आपका निकल जाएगा। तो चलिए 1 प्लस टेन थीटा, तो थीटा की जगह क्या रखना है 45 रख दिए, प्लस
सेक थीटा, तो सेक की जगह क्या रखना 45, 45 रख दिए। यहाँ देखिए 1 प्लस कोट थीटा, तो कोट लिख देंगे या थीटा की जगह 45 रख देंगे, माइनस कोसेक थीटा, या कोसेक लिख देंगे, थीटा की जगह 45 रख देंगे। अब ध्यान दीजिएगा 1 प्लस टेन 45 का मान 1 होता है। इस पर वीडियो हम बना चुके हैं। मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो हमारे ये वाला वीडियो देख लीजिएगा कि 0, 30, 45, 60, 90 के मानों को हम किस प्रकार से आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो टेन 45 का मान 1 होता है, तो 1 लिख देंगे, प्लस सेक 45, तो सेक 45 का मान होता है √2, यहाँ लिख देंगे √2, ब्रैकेट में है ये, ब्रैकेट में बंद कर देंगे, 1 का 1 लिख देंगे, प्लस कोट 45 का मान 1 होता है, माइनस कोसेक 45 का मान √2 होता है। ठीक, ये सब का मान को हम रख दिए। अब देखिए सोल्व कीजिए, 1 + 1 2, 1 + 1 2 प्लस √2, यहाँ देखिए 1 + 1 2 माइनस √2 हो गया। ठीक, अब यहाँ पर एक फॉर्मूला काम करेगा, a + b, a - b, तो a + b इंटू a - b फॉर्मूला होता है a² - b², a + b इंटू a - b, ये एक फॉर्मूला होता है a + b। देखिए यहाँ लिखते हैं a + b इंटू a - b बराबर a² - b², ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर देखिए a की जगह पर है 2 और b की जगह पर √2, तो 2 + √2 और 2 - √2, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा 2 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, a + b a - b, a² - b², a क्या है √2, a है 2, तो 2 का स्क्वायर माइनस b क्या है √2, तो √2 का स्क्वायर, अब 2 का स्क्वायर 4 माइनस √2 का स्क्वायर 2, √2 का स्क्वायर करेंगे क्या होगा 2 होगा, और 4 में से 2 जाएगा तो 2। इस प्रकार से इसका राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन नंबर 4 का 1 और 2 हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को सॉल्व करते हैं। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 के 3 नंबर को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है कि सेक a + 10a इंटू 1 - साइन a बराबर है, यानी कि सेक a + 10a इंटू 1 - साइन a किसके बराबर है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए सेक a + 10a इंटू 1 - साइन a लिख देंगे। तो सेक a का उल्टा होता है कोस, हम इसे क्या करेंगे कोस में चेंज कर देंगे। सेक a का व्युत्क्रम होता है, उल्टा होता है ना, सेक a बराबर होता है 1/cos a और cos a बराबर 1/sin a, 1/cos a, यानी कोस सेक का व्युत्क्रम होता है और सेक कोस का व्युत्क्रम होता है। तो सेक a बराबर 1/cos a लिख देंगे, प्लस ये 10a का फॉर्मूला होता है sin a बाय कोस ए, फॉर्मूला होता है 10a बराबर sin a बाय कोस ए इंटू 1 - साइन। अब ध्यान दीजिए कोस ए का एलसीएम निकाल लीजिए, तो यहाँ पर भिन्न का जोड़ निकाल लेंगे, तो कोस ए बराबर कोस ए, तो कोस कट जाएगा, बचेगा 1, 1 को 1 से इंटू करेंगे 1, कोस को कोस से भाग करेंगे, एक मरतबा कटेगा, एक को साइन से गुना करेंगे, तो साइन ए, ये ब्रैकेट बंद, यहाँ 1 - साइन ए देंगे। अब देखिए 1 + साइन ए 1 - साइन ए, तो a + b a - b फॉर्मूला होता है a² - b², a + b इंटू a - b क्या होता है a² - b², तो a हो गया 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस b हो गया साइन, तो साइन का स्क्वायर बट्टा कोस a। अब ध्यान दीजिए 1 का स्क्वायर 1 होगा, तो 1 - साइन स्क्वायर बराबर फॉर्मूला होता है कोस स्क्वायर, 1 - साइन स्क्वायर बराबर कोस स्क्वायर फॉर्मूला होता है। देखिए ध्यान दीजिएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ये 1 यही रहेगा, ये प्लस कोस स्क्वायर बराबर किस पर आ जाएगा तो माइनस कोस स्क्वायर, इसीलिए साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 - कोस स्क्वायर थीटा होता है। और कोस स्क्वायर थीटा का मान निकालना है, कोस स्क्वायर थीटा का मान निकालना, तो 1 यही रहेगा, इस साइन स्क्वायर को पार लेके आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसीलिए साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बराबर 1, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा 1 - कोस स्क्वायर थीटा, और कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 - साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ देखिए 1 का स्क्वायर 1 हो गया, तो 1 - साइन स्क्वायर थीटा बराबर कोस स्क्वायर थीटा, बट्टा क्या है कोस ए, तो 1 - साइन स्क्वायर बराबर कोस स्क्वायर है, अब बट्टा कोस है तो कोस से लिख दिए, यहाँ पर स्क्वायर है यहाँ पर कोस है, यहाँ पर 2 कोस है,
यहाँ पर एक कोस है, एक को काट दीजिए, तो एक को काट देंगे तो क्या बचेगा, क्या को बचेगा, ये को बचेगा कोस है ना, कोस से ये को बचेगा। तो हमारा उत्तर, राइट उत्तर क्या हो जाएगा, हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर डी। हम लोग ऑप्शन नंबर डी की ओर जाएंगे। ठीक है, समझ में आ रहा होगा, उम्मीद कर रहे हैं। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को, 4 का क्वेश्चन नंबर 4 को हल कर लेते हैं। 4 का क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कर रहा है कि 1 + 10 स्क्वायर है बट 1 + कोट स्क्वायर है बराबर है। तो इसका ही फॉर्मूला भी जस्ट हमने पिछला क्वेश्चन में बताया कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर ये 1 यही रहेगा, ये माइनस 10 स्क्वायर बराबर किस पर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, प्लस 10 स्क्वायर थीटा हो जाएगा, है ना। तो माइनस 10 स्क्वायर बराबर किस पर आएगा, तो प्लस 10 स्क्वायर हो जाएगा। तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 + 10 स्क्वायर थीटा हो गया। अब हम क्या करेंगे कि 1 को ई पार लेके आ जाएंगे। तो देखिए सेक स्क्वायर थीटा अब प्लस 1 बराबर को पार जाएगा तो -1 बराबर इधर क्या बच गया, 10 स्क्वायर थीटा। तो 10 स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो गया, सेक स्क्वायर थीटा -1, यानी कि 10 स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा -1 और सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 + 10 स्क्वायर थीटा। ये हो गया, जान लिए। अब एक और फॉर्मूला होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ये 1 यही रहेगा, माइनस कोट स्क्वायर बराबर किस पर आएगा, तो प्लस कोट स्क्वायर थीटा। अब क्या करेंगे, ये एक को बराबर उस पार ले जाएंगे तो क्या होगा, कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 1 उधर जाएगा तो -1 बराबर यहाँ क्या बचेगा, कोट स्क्वायर थीटा। तो कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो गया, कोसेक स्क्वायर थीटा -1 और कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो गया, 1 + कोट स्क्वायर थीटा। तो ठीक इसमें भी वही काम करना है, ये यही फॉर्मूला के आधार पर इसमें इसे हम लोग को क्या करना है, सोल्व करना है। देखिए 1 + 10 स्क्वायर है, तो 1 + 10 स्क्वायर है यानी कि 1 + 10 स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा। तो चलिए इसको हम यहाँ पर सॉल्व कर देते हैं, इसको मिटा देते हैं, यहाँ पे थोड़ा इधर साफ कर देते हैं। देखिए ये सवाल को हम यहाँ पर लाकर सॉल्व कर देते हैं। 1 + 10 स्क्वायर है, तो यहाँ देखिए 1 + 10 स्क्वायर का मान क्या निकाले, सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर ए है तो ए लिखेंगे, थीटा रहेगा तो थीटा लिखेंगे। तो 1 + 10 स्क्वायर है तो क्या होगा, सेक स्क्वायर है बट्टा 1 + कोट स्क्वायर है। देखिए 1 + कोट स्क्वायर है, तो 1 + कोट स्क्वायर रहेगा तो क्या होगा, कोसेक स्क्वायर ए हो जाएगा, यहाँ लिख देंगे कोसेक स्क्वायर ए। ठीक है, अब देखिए सेक का व्युत्क्रम क्या होता है, ये पता है, साइन का कोसेक, सेक का कोस और 10 का कोट। तो सेक का क्या होगा, कोस, तो 1/कोस स्क्वायर है। का व्युत्क्रम क्या होता है, 1/साइन स्क्वायर है, यानी कि कोसेक का उल्टा होता है साइन स्क्वायर ए। अब ध्यान दीजिएगा 1/कोस स्क्वायर है, ये जैसे वैसे लिख देंगे, ये भागा में है, तो जब इसको भागा में इसको गुना में चेंज करेंगे तो 1/साइन स्क्वायर है क्या होगा, उलट जाएगा, है ना। भागा में है, जब इसको गुना में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर A/1 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए साइन स्क्वायर A को 1 से गुना करेंगे साइन स्क्वायर A बट्टा कोस स्क्वायर A को 1 से गुना करेंगे कोस स्क्वायर A, और साइन स्क्वायर A/कोस स्क्वायर A का मान क्या होता है, 10 स्क्वायर A होता है ना। 10 स्क्वायर A बराबर होता है साइन स्क्वायर A/कोस स्क्वायर A, और कोस स्क्वायर A साइन स्क्वायर A बराबर होता है कोट स्क्वायर, है ना। और साइन स्क्वायर A/कोस स्क्वायर A बराबर क्या होता है, 10 स्क्वायर। इस प्रकार से हमारा ऑप्शन नंबर देखिए, ऑप्शन नंबर ए में दिया सेक स्क्वायर है, बी में -1 कोट स्क्वायर में ये, और ये डी नंबर देखिए 10 स्क्वायर है यहाँ दिया है ना। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 10 स्क्वायर ए, क्वेश्चन नंबर 4 का। तो चलिए इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व कर लिए, एक्सरसाइज 8.4 के क्वेश्चन नंबर 4 तक हल कर चुके हैं। अब हम लोग अगले वीडियो में इसके आगे के क्वेश्चन को लेकर आऊँगा, क्वेश्चन नंबर 5।